सुनिए एक बार फिर हम आ गए हैं आपके लिए। हम इससे अभी पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हम सीख चुके थे कि शून्य हमें कैसे निकालने हैं। तो शून्य का निकालना हम सीख चुके थे। अब बात करते हैं हम संबंध के सत्यता के संबंध वगैरह की जांच करना किस प्रकार करनी है हमें जांच वगैरह। तो अब हम क्या करेंगे, संबंध की जांच करेंगे। ये क्या किया हमने, एक द्विघाती समीकरण लिया है और उसमें क्या किया, उसके शून्यक निकाल दिए। तो जो x के दो शून्यक निकले हैं वो कौन से निकले, -2 और -5, दो शून्यक निकले हैं। तो पहला शून्यक होता है अल्फा और दूसरा शून्यक होता है बीटा। तो अल्फा बीटा के जो मान हैं वो हमारे निकल चुके हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, उनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, उनके संबंध की सत्यता की जांच। इन्हीं फॉर्मूलों से हमारे पास दो फॉर्मूले दिए गए हैं, हमने लिख चुके हैं कि कौन से समीकरण से हम तुलना करते हैं, इस वाले समीकरण ax² + bx + c = 0 से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हमारे पास शून्य की सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है कि योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या कह सकते हैं हम क्या, x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। किसका गुणांक, x² का गुणांक। किनसे करेंगे हम, द्विघाती समीकरण के शून्य या मूल एक ही बात होती है, मूल निकलवाए या शून्य के निकलवाए एक ही बात होती है। फैक्टर करके x के किसी जो अल्फाबेट दिया जाएगा उसके दो मान निकाल देंगे फैक्टराइजेशन करके, फिर उनके बीच की संबंधता की जांच करने के लिए ax² + bx + c क्या होता है समीकरण, उससे तुलना करेंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या था, अभी समीकरण था हमारे पास x² + 7x + 10 = 0। तो इसकी क्या करेंगे हम, ax² + bx + c = 0 से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ क्या है, एक ही तो है। तो हमें पता है कि x² के साथ क्या लिखा है हमारा, a। क्या लिखा है, x² के साथ में a लिखा है। x² के साथ क्या लिखा है हमारा, a। तो हमें पता चल रहा है कि x² के साथ जो भी लिखा होगा वो a होगा। तो यहाँ x² के साथ क्या लिखा है, 1, तो वो क्या होगा, a होगा। a बराबर क्या है यहाँ पे, 1। हमें पता है कि x के हमेशा साथ में, जब x की पावर 1 होगी उसके साथ में हमेशा क्या लिखा होगा, b लिखा होगा। क्या लिखा होगा, b लिखा होगा द्विघाती समीकरण में। तो यहाँ x है, x के साथ b के प्लेस में यहाँ क्या लिखा है, 7। तो b के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और जो अचर पद होगा वो केवल ऐसे लिखा होगा, तो c इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर मान रखने पर, इधर अल्फा बीटा के मान रखने पर और इधर b/a का मान रखने पर, अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो हमारा आंसर कैसा होगा, सही होगा। यही हमारी संबंध की सत्यता की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। अल्फा का मान कितना है, -2, और इसका मान कितना है, -5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इक्वल -b, माइनस का माइनस, b का मान कितना है, 7, a का मान कितना है, 1, 5 और 2, माइनस माइनस की जब दोनों संख्याएं होती हैं तो ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का। तो माइनस के 2, हम पे मान लो 2 रुपए कर्ज था, 5 रुपए और हमने कर्ज ले लिया, तो घटेगा क्या बढ़ेगा, तो हम तो माइनस में और चले गए ना। तो माइनस के 2 तो हमारे पास पहले थे, -5 और हो गया, तो कितना हो गया, -7। -7 में इधर -7 में 1 का डिवाइड देंगे क्या आएगा, -7 इक्वल -7। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जो हमने शून्य निकाले थे वो हमारे बिल्कुल सही थे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर ध्यान देंगे, इधर तो आएगा -7 इक्वल -x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ क्या है, 7, माइनस का x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, उसके साथ कोएफिशिएंट उसका 1, तो -7 बराबर -7। गुणांक का मतलब कोएफिशिएंट। तो मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा इससे। जैसे कि अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन और लेके चलता हूं आपके सामने। याद रखेंगे तुलना कौन से समीकरण से करते हैं हम, ax² + bx + c = 0। x² के साथ जो लिखा होगा वो a का मान होगा, x के साथ जो लिखा होगा वो b का मान होगा, अकेला लिखा होगा वो c का मान होगा। तुलना करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो x, y, z ये वाला पद नहीं दिया है, x वाला कोई पद नहीं दिया है, तो वहां पे b के इक्वल में क्या रखेंगे हम, 0। जो भी पद हमें नहीं दिया जाएगा उसका मान क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं अभी एक, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन ले लिया हमने कि x²
एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। एक ये द्विघाती समीकरण ले लिया। हमें इसमें करना क्या है कि हमें शून्य ज्ञात करने हैं और उनके बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है? संबंध की जांच करनी है। तो इसमें फैक्टराइजेशन कुछ नहीं करना, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि बीच वाला जो पद है bx वाला नहीं दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाला पद दिया है, bx वाला नहीं है, केवल c दिया है अलग में अचर पद जो दिया अचर संख्या। अचर संख्या में बता चुका हूं, तो मैं चर और अचर, चर में अल्फाबेट आते हैं, अचर में संख्याएं आती हैं, तो केवल संख्या क्या होगी? चर, अचर कहलाएगी, सॉरी। तो ये माइनस का 3 है, इधर किसमें आएगा? प्लस में। इधर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा देते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं। तो अंडर रूट में जो संख्या होती है उसके आगे क्या लगा होता है? प्लस माइनस। तो x के दो मान बनाने के लिए एक बार क्या ले लेंगे हम? प्लस, और एक बार क्या ले लेंगे हम? माइनस। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इधर माइनस का 3 था, इधर प्लस में आया, स्क्वायर हटाया, यहाँ क्या लगा देंगे? प्लस माइनस अंडर रूट लगा देंगे। पहला मान अल्फा होता है, दूसरा मान बीटा होता है। ये दो शून्य निकल आए। हमारे द्विघाती समीकरण में कितने होते हैं अधिकतम शून्य? 2 होंगे। द्विघाती में 2, त्रिघाती में 3, मतलब चर की अधिकतम घात जितनी होगी समीकरण में उतने ही उसके शून्य होंगे। तो द्विघाती में कितनी घात होती है? अधिकतम 2 होती है, तो 2 शून्य होंगे, 3 होगी तो 3 होंगे, 4 होगी तो 4 होंगी। ये 2 शून्य निकल चुके हैं। अब क्या करनी है हमें? जांच, संबंध की सत्यता की जांच। इधर लिखेंगे, कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो संबंध की सत्यता की जांच आप पूरा लिखना, ठीक है। जांच करेंगे तो क्या होता है कि योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। तो तुलना कर लें पहले हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर, क्योंकि हमें ए और बी के मान चाहिए। अगर जे आप ए और बी के मान नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत, तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हिंदी में फॉर्मूला लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर हिंदी में लिखते हैं तो तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? ए, तो यहाँ ए का मान क्या है? 1। बी एक्स वाला कोई पद है नहीं, तो बी बराबर क्या लिख देंगे बेटा? 0। और सी वाले पद की बराबर में क्या है? जो माइनस का हुआ तो उसे माइनस का लिखेंगे, सी बराबर माइनस 3। तो अल्फा की जगह पे कितना निकला है बेटा हमारा? प्लस का अंडर रूट 3। यहाँ पे क्या निकला है? माइनस का अंडर रूट 3, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस बी, तो 0 अपॉन 1। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों काट देंगे तो क्या बन जाएगा? 0, और 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0। योगफल भी हमारा कैसा आ रहा है? बराबर आ रहा है, जब हमने जांच की। अब बात करें हम गुणनफल की, किसकी? शून्य के गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बेटा? कि गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे, दोनों साइन एक साथ नहीं लगाएंगे। सी का मान कितना है? माइनस 3 अपॉन 1। अब अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3 इक्वल माइनस का 3। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि याद रखेंगे, अंडर रूट का जो मान होता है जिसे हम वर्गमूल कहते हैं, उसका मतलब होता है पावर आधी। कितनी होती है? पावर आधी। जब मैं बताऊं आपको, यहां मैंने जैसे लिखा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अब जैसे कह देते हैं कि अंडर रूट हट जाता है, सेम टू सेम संख्याएं होती हैं, तब अंडर रूट हट क्यों जाता है ये भी बात समझेंगे। क्योंकि देखो 3 की पावर क्या बन जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट का मतलब 1/2, इसकी 1/2। जब मैंने कहा था आधार समान होते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है की पावर m मल्टीप्लाई की पावर n। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो इधर आधी प्लस आधी, आधी आधी कितनी बन जाएगी? 1। 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो ये याद रखेंगे। समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूं कि एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।